एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी एसएससी के तरफ से एमटीएस पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, साथ में एग्ज़ाम डेट, इन सभी से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियली नोटिस 7 मई 2024 को जारी कर दी जाएगी और इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग मई 2024 से होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 6 जून 2024, यानी कि फॉर्म अप्लाई 1 मई से लेकर 6 जून तक होगा। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा, तो जिनको भी भरना है वो लोग 1 मई से लेकर 6 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही इसका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त तक ले लिया जाएगा, यानी कि जुलाई लास्ट से या फिर अगस्त स्टार्टिंग से इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एसएससी की सभी वैकेंसी में 3 महीना बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा वो लोग अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि 3 महीना बाद ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस है। और लास्ट ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि जो भी लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से महिलाएं हो, इनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 25 वर्ष, एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 से 27 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी एसएससी की तरफ से एमटीएस पोस्ट यानी कि मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ, जो लोग 10वीं पास है, 10th पास है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार 10th पास किए हैं या फिर पहले से 10th पास है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम कितना लिया जाएगा। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से टोटल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 2 तरह का पेपर रहेगा, सेशन 1 और सेशन 2। एक ही साथ एग्ज़ाम होगा लेकिन अलग अलग रहेगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद सेशन 2 का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। सेशन 1 45 मिनट का होगा, सेशन 2 भी 45 मिनट का ही होगा। सेशन 1 में आप लोगों का न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से 20 प्रश्न
प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न के लिए आप लोगों को 120 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद है सेशन 2। सेशन 2 में पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस। इसमें आपका 25 प्रश्न रहेगा। और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इससे भी 25 प्रश्न रहेंगे। यानी कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को मिलाकर टोटल 90 प्रश्न रहेंगे। और उसके लिए आप लोगों को 150 नंबर दिया जाएगा। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। टोटल आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों का रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। रीजनिंग से 10 से 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, छाया प्रतिबिंब, टाइम, उसके बाद अल्फ़ाबेट से, इसी तरह से लगभग 10 से 12 चैप्टर से क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे। उसके बाद है मैथ, मैथ से ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, पाइप टंकी, नाव धारा। उसके बाद आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ज्यामिति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 15 से 20 चैप्टर से मैथ से भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, इसमें आप लोगों का साइंस से प्रश्न रहेगा। उसके बाद नृत्य महोत्सव से प्रश्न रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटिक्स से यानी कि संविधान से भी प्रश्न रहेगा। ऐसे ही करके 20-25 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। और लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्रश्न ग्रामर से रहेगा। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा। उसके बाद आप लोगों का इडियम्स और फ्रेज से क्वेश्चन रहेगा। साथ ही करेंट में जो बुक्स होती है इंग्लिश का, उसके राइटर के बारे में भी पूछा जाएगा। बुक का नाम लिखा हुआ रहेगा और राइटर के बारे में आप लोगों को बताना होगा। तो इंग्लिश से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। सिलेबस नॉर्मल है। आप लोगों का 10th लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10th में जो भी आप लोग मैथ्स वगैरह बनाए हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम, इसमें आप लोगों का नॉर्मल सा फिजिकल होगा, जिसमें चलना रहेगा आपको 1600 मीटर बस, यानी कि 1 किलोमीटर फीमेल को चलना रहेगा और मेल के लिए 1600 मीटर। इसके लिए मेल को 15 मिनट समय दिया जाएगा और फीमेल को 20 मिनट। नॉर्मली इसमें आपको चलना है, दौड़ना नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि फ़ीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है और मेल को 1600 मीटर 15 मिनट में चलना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आप लोग आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद है हाइट, मेल का हाइट 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, यानी कि ऊंचाई। और मेल का चेस्ट 76 यानी कि 76 सेंटीमीटर रखी गई है। इतना ही है। फीमेल का वेट 48 kg रखा गया है। बहुत ही नॉर्मल फिजिकल है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो जो भी लोग 10th पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अभी इसके लिए अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 मई से अप्लाई स्टार्ट होगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।